गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आज है 8 फरवरी 2021 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 164 ए। आज आपकी 2 वर्कशीट आई हैं, इसीलिए ये है वर्कशीट नंबर 164 ए और इससे अगली जो दूसरी वर्कशीट है वो है 164 बी। ठीक है बच्चों, ये वर्कशीट है सब्जेक्ट हिंदी की, क्लास 4 से रिलेटेड है और आज हम इसमें करने वाले हैं हमारी हिंदी की बुक में जो चैप्टर है 14 मुफ्त ही मुफ्त। ये कहानी हमने इससे पहले की वर्कशीट में भी पढ़ी थी, तो आइए आगे इसे करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। पिछली कार्यपत्रिका में आपने भीखू भाई की नारियल को मुफ्त में पाने की यात्रा के बारे में जाना था। आज हम पाठ का और अधिक अभ्यास करेंगे और पाठ से कुछ नया भी सीखेंगे। तो हमने ये जो कहानी पढ़ी थी मुफ्त ही मुफ्त, इसमें जो भीखू भाई होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें नारियल मुफ्त में मिल जाए। इसी से रिलेटेड ये हमारी कहानी थी। इसमें आगे आपको दिया गया है प्रश्न 1। पाठ से लिए गए इस अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए व नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी मेरे साथ भी पढ़ेंगे इसको। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना। यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। वहां नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच, जितना चाहूं ले लूं। भीखू भाई तो खुशी से फूले न समाये। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। ये भीखू भाई ने कहा। आगे देखते हैं इसमें क्या करना है। भीखू भाई ने क्यों कहा कि मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, बताइए जरा। हाँ, तो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अब वो जितने चाहें उतने नारियल फ्री में मुफ्त में ले सकते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। क्योंकि अब वो जितने चाहें उतने नारियल मुफ्त में ले सकते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। भीखू भाई इतने खुश क्यों थे। भीखू भाई खुश थे क्योंकि अब उन्हें नारियल फ्री में मिलने वाले थे। भीखू भाई मुफ्त में क्या लेना चाहते थे, तो बच्चों आप सभी जानते हैं वो क्या लेना चाहते थे, मुफ्त में नारियल। आगे है, बच्चों इस पंक्ति में आए गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान दीजिए। भीखू भाई तो खुशी से फूले ना समाये। यहाँ पर देखेंगे आप, खुशी से फूले ना समाये। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। बच्चों यह एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। हमने मुहावरे सीखे थे ना, तो यहाँ पर ये जो मुहावरा दिया गया है, खुशी से फूले ना समाये, इसका मतलब क्या होता है, बहुत खुश होना। जब हमें बहुत खुशी मिलती है तो इसके लिए यूज किया जाता है खुशी से फूले ना समाये। आगे है, नीचे कुछ मुहावरों को चित्रात्मक रूप में दर्शाया गया है। संकेत पेटी का प्रयोग करते हुए सही मुहावरे पहचान कर लिखिए और इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ यहाँ पर कुछ फोटोज दी गई हैं और हमें ऊपर बॉक्स में कुछ मुहावरे लिख कर दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर पहचानना है कि कौन सा मुहावरा इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग, इन फोटोज के अकॉर्डिंग यहाँ पर सही यूज होता है। चलिए देखते हैं। पहली वाली फोटो में आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमें एक बंदर दिखाई दे रहा है और उसके सामने क्या रखी हुई है, अदरक, है ना। यहाँ पर क्या रखी हुई है, बंदर के सामने अदरक, और बंदर कंफ्यूज है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर कौन सा मुहावरा आएगा इसमें से देखते हैं। पहला है हक्के बक्के रह जाना। ऊंट के मुंह में जीरा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो यहाँ पर बच्चों कौन सा मुहावरा आएगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका अर्थ होता है कि मूर्ख व्यक्ति को किसी चीज के गुणों का
कि मूर्ख को गुणों की परख ना होना, यानी कि किसी मूर्ख व्यक्ति को किसी वस्तु के गुण के बारे में पता ना होना। इसके लिए हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख को वस्तु के गुणों की परख ना होना। जैसे इसमें हम वाक्य प्रयोग इस तरीके से कर सकते हैं, अरे तुम इस मूर्ख को गीता पढ़ने के लिए दे रहे हो, यह मूर्ख बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये तो इस तरह से हो गया कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। या आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि तुम दिल्ली को छोटा शहर बता रहे हो, कभी आए हो यहाँ, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना। इस तरीके से हम वाक्यों में इसे प्रयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि मूर्ख व्यक्ति को किसी वस्तु के गुणों के बारे में पता ना होना। आगे देखेंगे दूसरी पिक्चर्स को। यहाँ पर हमें फोटो में दिख रहा है ये जो चींटी है बहुत भारी वजन लेकर चल रही है ना, उठाकर, बहुत मेहनत करते हुए, इसे पसीने भी आ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रही है। तो यहाँ पर इसके लिए कौन सा मुहावरा प्रयोग होगा देखते हैं। हेरा फेरी करना, घर की मुर्गी दाल बराबर, कोल्हू का बैल या एड़ी चोटी का जोर लगाना। तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी पूरी मेहनत करना, पूरी कोशिश करना, किसी काम को करने के लिए पूरी मेहनत लगा देना, ठीक है, बहुत कोशिश करना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। और वाक्य में प्रयोग हम कर सकते हैं, सोहन ने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आगे देखेंगे इस वाली फोटो को। इसमें हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर बैल है और ये कोल्हू से बंधा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से मुहावरे का प्रयोग होगा, यहाँ पर हमारा मुहावरा आएगा कोल्हू का बैल, यानी बहुत परिश्रमी, जो बहुत मेहनत करता है, ठीक है। कोल्हू का बैल, बहुत परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। यहाँ पर हम वाक्य में प्रयोग इस तरीके से कर सकते हैं कि राम ने अपना कर्ज उतारने के लिए कोल्हू के बैल की तरह काम किया। या दूसरा वाक्य प्रयोग हम इस तरीके से कर सकते हैं कि आजकल हर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए कोल्हू का बैल बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। आगे देखते हैं अगली फोटो में हमें क्या दिख रहा है। यहाँ पर हमें ऊंट दिखाई दे रहा है और इसके मुंह में से जीरा गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा मुहावरा प्रयोग होगा, ऊंट के मुंह में जीरा। यहाँ पर मुहावरा प्रयोग होगा ऊंट के मुंह में जीरा, यानी जरूरत से कम मिलना, जरूरत से कम मिलना, किसी वस्तु का जरूरत से, जब हमें कोई वस्तु जरूरत से कम मिलती है, यानी हमें आवश्यकता तो ज़्यादा की है, हमें वो चीज़ चाहिए तो ज़्यादा, लेकिन हमें कम मात्रा में मिलती है, तो हम यहाँ पर ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जरूरत से कम चीज़ मिलना। तो इसका वाक्य प्रयोग हम इस तरीके से कर सकते हैं कि पूरा दिन मजदूरी करने के बाद 2 रोटियां मिलना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे मुहावरे हो गए। आगे है भीखू भाई को नारियल पसंद था। आप अपनी कॉपी में अपनी पसंद के फल का चित्र बनाइए और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए, यानी जो भी फल आपको पसंद है आप यहाँ पर अपनी कॉपी में उसकी फोटो बनाइए और उसके बारे में आप 4-5 लाइनें लिख सकते हैं। नीचे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन लाइनों में हमें इन शब्दों का भी प्रयोग करना है। जैसे मीठा रंग, आप अपने फल के बारे में बता सकते हैं, मीठा है, खट्टा है, कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, कौन से मौसम में मिलता है, ठीक है। इस तरीके से हम ये अपने पसंदीदा फल के बारे में कुछ लाइनें लिख सकते हैं। आगे है अधिक अभ्यास के लिए अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका अभ्यास पुस्तिका में से पेज नंबर
45 यानी 45 और 135 यानी 135 भी हमें इस वर्कशीट के साथ करने हैं। ये वर्कशीट हमारी इसी पार्ट से रिलेटेड है। आगे दिया गया है कि पेरेंट्स के लिए बच्चों को बताएं कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए मेहनत कितनी आवश्यक है, यानी हमें हर चीज़ में सफल होने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो बच्चों, ये है आपकी आज की वर्कशीट। सभी बच्चे इसे अपनी हिंदी की कॉपी में करिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें। थैंक यू।